हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की और एक प्रिपरेशन की लेक्चर आप लोगों के सामने ले आए हैं। आज हम प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड पढ़ेंगे। पिछले दिन तक हम एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल प्रिपरेशन की जो मेथड थी वो पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की सबसे पहली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रोजेनमांड प्रोसेस। नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो लिखूंगा उसको छापते रहना। रोजेनमांड प्रोसेस, ये रोजेनमांड प्रोसेस से क्या होता है, इधर से एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, इधर से एल्डिहाइड आता है। क्या आता है? एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, इनमें से एल्डिहाइड आता है। अब ये जो होता है ये पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। इसको ध्यान में रखना, ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। इसको ध्यान में रखना, ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसको भी हाथों हाथ सुन लो। ये पार्शियल रिडक्शन है। क्यों कंप्लीट रिडक्शन नहीं है? अगर ये कंप्लीट रिडक्शन होता दोस्तों तो एल्डिहाइड में रिएक्शन खत्म नहीं होते। तो एल्डिहाइड फिर से और एक बार रिडक्शन में आता, तो एल्डिहाइड रिडक्शन में आता तो उससे अल्कोहल आ जाता। तो आप बोलोगे कि अगर रिडक्शन रिएक्शन से आप एल्डिहाइड को उत्पत्ति करोगे, एल्डिहाइड की उत्पत्ति होगी, तो वो रिडक्शन कभी भी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो सकता। वो रिडक्शन कभी भी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्लीट रिडक्शन हुई तो एल्डिहाइड में रिएक्शन खत्म ही नहीं होगा। एल्डिहाइड में रिएक्शन को खत्म करना है तो वो स्पेसिफिक रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन होगा या स्पेसिफिक रिडक्शन होगा। मतलब आप बोलोगे कि इधर रिडक्शन को खत्म करो, रिडक्शन उधर खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शन होंगे, पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन होंगे, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन कतई नहीं होगा। ये क्या है? एसिड क्लोराइड से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ये पार्शियल रिडक्शन से मिलेगा। और एक बात को देखना, एसिड क्लोराइड इधर से अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए, अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए और रिडक्शन हो रहा है तो आप बोलोगे H2 तो दोगे, H2 तो दोगे, रिडक्शन हो रहा है तो H2 दोगे। उसके साथ लिंडलार कैटलिस्ट, तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या है आप बोलोगे? ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जिसको हम पुकारते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से। ये क्या है? पैलाडियम विथ बेरियम सल्फेट। पैलाडियम विथ बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन। सल्फर और क्विनोलिन, इसको सुनो, इसको एक बात देखो, इसको एक बात सुनो। कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं, एक तो है पॉजिटिव और एक तो है नेगेटिव। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एक बात सुनना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की जो स्पीड है, उस स्पीड को जो एक्चुअल में कंट्रोल करता है वो कैटलिस्ट है। जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को एक्सीलरेट करवाएगा, उसको आप बोलोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट रिएक्शंस की स्पीड को घटाएगा, डिक्रीज करेगा, उसको आप बोलोगे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट के ऊपर और दो चीज को आप इस्तेमाल करते हो। पॉजिटिव कैटलिस्ट की जो स्पीड है उसकी बढ़ोतरी करोगे प्रोमोटर से। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसकी भी स्पीड की बढ़ोतरी करना है तो इसके ऊपर दो प्रोमोटर। किसको दो? प्रोमोटर। नेगेटिव कैटलिस्ट, इसकी स्पीड को और भी कम करना है, और भी घटाना है, तो इसके ऊपर दोगे इनहिबिटर या पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन, ये क्या है आप बोलोगे? ये पॉइजन तो है, ये है कैटालाइटिक पॉइजन।
इसको ध्यान में रखना, ये सब चीज आपको जो एक्चुअल केमिकल काइनेटिक्स है उधर आएगा। तो देखो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं। एक कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को एक्सीलरेट करता है, उसको आप बोलोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है, उसको आप बोलोगे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ोतरी करता है प्रोमोटर, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है उसकी जो एक्चुअल काम है उसकी बढ़ोतरी करता है इनहिबिटर। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो है उसकी जो काम है उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा कौन? इनहिबिटर। तो इनहिबिटर की और एक नाम क्या है? कैटालाइटिक पॉइजन। ये क्या है? ये एक पॉइजन है जो रिएक्शन की रेट को और भी थोड़ा घटाता है। तो आप बोलोगे ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है, इधर अगर आप सिर्फ पैलाडियम को लोगे, मतलब अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन के साथ पैलाडियम को दोगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन और भी होगा, मतलब कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि हाइड्रोजन और पैलाडियम है, सिर्फ हाइड्रोजन और पैलाडियम है, तो ये रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन एक्सेस रिडक्शन होगा, ये स्पेसिफिक रिडक्शन नहीं होगा, ये रिडक्शन कंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं होगा, ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन होगा, एक्सेसिव रिडक्शन होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा अगर सिर्फ H2 के साथ पैलाडियम को आप इस्तेमाल करोगे। तो अब इसके साथ बेरियम सल्फेट की यूज करो। बेरियम सल्फेट क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब वो H2 और PD की जो एक्चुअल रिएक्टिविटी और एक्टिविटी हो उसको घटाएगा, उसको वो एक्टिविटी को ये घटाएगा। अब उसके साथ क्विनोलिन को दो या सल्फर को दो, वो इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। तो आप बोलना क्या चाहते हो? हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है, ये जो कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, ये जो स्पेसिफिक रिडक्शन है, इसके लिए आप सिर्फ हाइड्रोजन और पैलाडियम की इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप हाइड्रोजन और पैलाडियम के साथ साथ नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे बेरियम सल्फेट की इस्तेमाल कर रहे हो। अब बेरियम सल्फेट की इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपके मन में ये शंका हो तो आप कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर के तौर पे किसको इस्तेमाल कर रहे हो? सल्फर या क्विनोलिन। तो आप ये एकदम एश्योर कर रहे हो, तो आप ये एकदम एश्योर कर रहे हो कि ये रिडक्शन कभी भी कंप्लीट रिडक्शन या एक्सेसिव रिडक्शन या अनकंट्रोल्ड रिडक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये तो स्पेसिफिक रिडक्शन होगा, ये तो कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा, और ये तो पार्शियल रिडक्शन होगा। तो ये पार्शियल रिडक्शन करने के लिए, स्पेसिफिक रिडक्शन करने के लिए, या आप बोलोगे कंट्रोल्ड रिडक्शन, और एक टर्म है कंट्रोल्ड रिडक्शन। तो आपके सामने ये तीनों टर्म आया, आप बोलोगे हमें ये चाहिए कंट्रोल रिडक्शन, हमें पार्शियल रिडक्शन चाहिए, हमें स्पेसिफिक रिडक्शन चाहिए। तो आप बोलोगे हमें क्या चाहिए? आप बोलोगे हमें कंट्रोल रिडक्शन चाहिए, हमें स्पेसिफिक रिडक्शन चाहिए, हमें पार्शियल रिडक्शन चाहिए, हमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं चाहिए, हमें अनकंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं चाहिए, हमें अनकंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं चाहिए, हमें एक्सेसिव रिडक्शन नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट रिडक्शन नहीं चाहिए, इसके साथ साथ आपको एक्सेसिव नहीं चाहिए। आप बोलोगे हमें एक्सेसिव भी नहीं चाहिए, हम अब बोलोगे हमें अनकंट्रोल भी नहीं चाहिए। ये भी इसको लिख लो कि आपको कंप्लीट रिडक्शन भी नहीं चाहिए, एक्सेसिव भी नहीं चाहिए, अनकंट्रोल भी नहीं चाहिए, आपको पार्शियल चाहिए, आपको स्पेसिफिक चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आप हाइड्रोजन के साथ पैलाडियम को दे रहे हो, और पैलाडियम के साथ आप बेरियम सल्फेट की यूज कर रहे हो। बेरियम सल्फेट की यूज करने के बाद भी, नेगेटिव कैटलिस्ट की इस्तेमाल करने के बाद भी आप उधर रुके नहीं, आप उधर स्टॉप नहीं हुए। उसके बाद भी आपने क्या किया? आपकी मन की शंका को दूर करने के लिए आपने फिर से उधर कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर के तौर पे सल्फर या क्विनोलिन की इस्तेमाल की, जिससे ये रिएक्शन स्पेसिफिक हो, पार्शियल हो, तो ये रिएक्शन होगा। ये असल में रोजनमंड रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन क्या है? एसिड क्लोराइड या हैलाइड से एल्डिहाइड आएगा, पार्शियल रिडक्शन, स्पेसिफिक रिडक्शन, कंट्रोल रिडक्शन, नॉट कंप्लीट, नॉट एक्सेसिव, नॉट अनकंट्रोल। इधर से H2 और लिंडलर कैटलिस्ट को दो। एक क्वेश्चन इधर से आता है, लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? आशा करता हूं आपको यह पता चल गया है।
आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया है। अब देखना रिएक्शन को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम तो इधर से रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये तो पूरा स्टोरी लाइन था, ये तो पूरा स्टोरी लाइन था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन की कॉपी में इसको छापना। ये जो नेम रिएक्शन है, ये जो रोजनमान रिएक्शन है, ये बहुत बढ़िया एक नेम रिएक्शन है। इसको एक नेम रिएक्शन की कॉपी बनाना और उधर छापना। देखो RCOCl ये है एसिड क्लोराइड, ये है एसिड क्लोराइड, H2PdBaSO4 सल्फर कैटालाइटिक, ये क्या है, ये पॉइजन सल्फर है। क्या है ये पॉइजन सल्फर है। और क्विनोलिन, किसी भी एक को लेना। ये रिएक्शन क्या होगा, RC+OH ये आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, एक बार हाथों हाथ देखो, आसान है फिर भी देखो। H ये है, इसको दो, ये H और Cl इधर से निकल जाएगा, तो आप बोलोगे HCl निकल गया और RC+OH ये आएगा। तो देखना कोने से Cl निकल गया, कोने में H आया, इधर से कीटोन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप बोलोगे एक क्वेश्चन हमको इधर से सॉल्व हो गया। सर आपने सिर्फ एल्डिहाइड क्यों लिखी, कीटोन क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इधर से दोस्तों कीटोन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकता। क्यों? तो देखो इधर तो ये Cl कोने से निकल रहा है, एक कोने से Cl निकल गया, ठीक उसी कोने में एक टर्मिनल पॉइंट से Cl निकल गया और उसी टर्मिनल पॉइंट पे उसी कोने में हाइड्रोजन घुस गया। तो इधर एल्किल ग्रुप कहां से घुसाओगे? एल्किल ग्रुप तो है ही नहीं, अब तो रिएक्शन भी कर रहे हो H2 से, तो एक हाइड्रोजन ही तो एक Cl को हटा के उधर बैठेगा। तो एक Cl की सब्स्टिट्यूशन किससे होगी? हाइड्रोजन से। एक Cl को कौन हटाएगा? हाइड्रोजन। तो कोने से Cl निकल गया, टर्मिनल पॉइंट से Cl निकल गया, उसी टर्मिनल में उसी कोने में एक हाइड्रोजन आके बैठ गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसमें आप कभी भी कीटोन की उत्पत्ति नहीं कर सकते। कीटोन कांट बी प्रोड्यूस्ड, कीटोन कांट बी प्रोड्यूस्ड। इसको लिख लेना कहीं पर नोट में, इसको लिख लेना, कीटोन कांट बी प्रोड्यूस्ड। इधर से कीटोन को आप उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसको हटाए, इसको हटाए। अब देखो कैसे हुआ, मालूम हुआ? CH3 C+OCl ये क्या है? ये एसिटाइल क्लोराइड है। क्या है? एसिटाइल क्लोराइड है। H2 तो HH इसको दे देना, HCl निकल जाएगा, तो आपको क्या मिला? CH3 C+OH। तो जिस कोने से Cl निकल गया उस कोने में ये H आ गया, तो आपको एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड मिला, एसिटाल्डिहाइड मिला, या इथानॉल मिला, या इथानॉल मिला, बोल सकते हो। CH3 CH2 C+OCl, C+OCl इसको भी लिख सकते हो। इधर भी H2 दो, HCl ऐसे निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 C+OH ये क्या है? आप बोलोगे 3 कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोपानेल, 3 कार्बन तो प्रोपानेल, 3 कार्बन तो प्रोपानेल। आप इससे ये भी निकल सकते हो। इसको देखो COCl, COCl ऐसे भी लिख सकते हो। इधर से क्या करोगे? H2 सबको लिखो, इस H2 को आप ऐसे लिखो, H क्या होगा? आप बोलोगे इधर से HCl निकल जाएगा, इधर से HCl निकल जाएगा, तो क्या उत्पन्न होगा? C+OH क्या आया? बेंजाल्डिहाइड। क्या आया? बेंजाल्डिहाइड। तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की उत्पत्ति हो रहा है। आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ रोजेनमान रिएक्शन से हमको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मिल रहा है। आप फिर से देखो एसिटाइल क्लोराइड, इससे आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, या
इथेनॉल, इधर से मिला प्रोपेनॉल, इधर से मिला बेंजल्डिहाइड। कीटोन तो उत्पन्न नहीं हो सकते क्योंकि कोने से Cl निकलेगा, कोने में H घुसेगा, इधर कोई एल्किल ग्रुप घुस नहीं सकता क्योंकि आप रिएक्शन तो H2 से कर रहे हो, तो इधर से H2 से रिएक्शन कर रहे हो, H2 से रिएक्शन करोगे तो H घुसेगा, एल्किल ग्रुप कहां से आएगा? नहीं आएगा। एल्किल ग्रुप नहीं आएगा तो कोने में सिर्फ H घुसेगा Cl को हटा के, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड आएगा, कीटोन की उत्पत्ति कभी भी नहीं होगा। बोल सकते हैं? बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखना इसी के साथ साथ हाथों हाथ और एक चीज को देख लो, इधर से फॉर्मेल्डिहाइड की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? अब बोलोगे H C डबल बॉन्ड OCl HH PDBAS4 पॉइजन सल्फर और क्विनोलिन। पॉइजन सल्फर को लिखने के लिए एक स्टार मार्क से हम लिखते हैं, पॉइजन सल्फर और क्विनोलिन, किसी को भी लो तो क्या होगा? आप बोलोगे सर HCl ऐसे निकल जाएगा, HCl ऐसे निकल गया तो आप बोलोगे कि H C डबल बॉन्ड OH आएगा। मैं बोलूंगा कि ये जो HCOCl है ये बहुत अनस्टेबल है, ये बहुत बहुत अनस्टेबल है, टू मच अनस्टेबल। मतलब ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये भाई साहब ये बहुत अनस्टेबल है। ये अगर स्टेबल नहीं है तो क्या ये रिएक्शन कर सकता है? आप बोलोगे नहीं कर सकता। तो ये उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकता। अगर भाई साहब अगर आपके रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टेबल नहीं है तो क्या रिएक्शन हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की उत्पत्ति होगी? आप बोलोगे कतई नहीं होगी। तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो फॉर्मेल्डिहाइड, इधर से फॉर्माइल क्लोराइड से फॉर्मेल्डिहाइड की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फॉर्मेल्डिहाइड कांट बी प्रोड्यूस्ड, फॉर्मेल्डिहाइड कांट बी प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्यों? आप बोलोगे ये, आप बोलोगे ये। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड की उत्पत्ति चाहिए तो ये रिएक्शन को होना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला हिस्सा चाहिए, अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, अगर आपको मिथेनॉल चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या नाम है? आप बोलोगे फॉर्मेल्डिहाइड का नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है? मिथानॉल। मिथानॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रोजेनमांड से उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों? आप बोलोगे कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, अगर आपको मिथानॉल चाहिए तो आपको ये रिएक्शन पहले ये रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा। ये रिएक्शन करवाओ, ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको रिएक्टेंट के तौर पे फॉर्माइल क्लोराइड को लेना पड़ेगा। फॉर्माइल क्लोराइड ये टू मच अनस्टेबल है, ये भाई साहब ये तो अनस्टेबल है, रिएक्शन क्यों करेगा? नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो ये उत्पन्न नहीं होंगे। ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये उत्पन्न नहीं होंगे। तो रोजेनमांड से आपको ना तो कीटोन मिलेगा ना तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। हटाओ, रोजेनमांड हुआ खत्म, रोजेनमांड हुआ खत्म। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी लिखो, इसकी मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा आपको, इससे भी सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा। ये नाइट्राइल कंपाउंड है, नाइट्राइल कंपाउंड, आपको नाइट्राइल कंपाउंड या साइनाइड कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड या साइनाइड कंपाउंड, इधर से एल्डिहाइड मिलेगा, इधर से एल्डिहाइड मिलेगा। SnCl2HCl को दोगे पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H2OH+ को दोगे। ये दो स्टेप रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म है, पहले तो इसको छापो। साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड, साइनाइड या जो नाइट्राइल कंपाउंड है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, ये जो कंपाउंड है, मतलब जो साइनाइड कंपाउंड है या जो नाइट्राइल कंपाउंड है, इससे आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। और ये एल्डिहाइड की प्राप्ति आपको कैसे होगी? स्टीफन रिएक्शन से होगी। SnCl2HCl पहले स्टेप में दोगे और दूसरे स्टेप में H2OH+ दोगे। H2OH+ मतलब हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिफाइड मीडियम, इसकी नाम क्या है? हाइड्रोलाइसिस। H2O तो हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, इसको आप ऐसे बोलोगे, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। ये जो 2 नंबर स्टेप है H2H+, इसको आप कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? H2O मतलब हाइड्रोलाइसिस, H+ मतलब इन एसिडिक मीडियम। लिख सकते हो, लिख सकते हो, इसको लिखो।
उसके बाद ऐसे लिखना आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये कैसे होता है हम बोलेंगे, पहले तो छापो SnCl2HCl और दूसरे में H2OH प्लस, इससे आपको क्या मिलेगा R C डबल बॉन्ड OH, ये मिलेगा, ये मिलेगा। NCERT कैसे लिखता है इसको NCERT कैसे लिखता है देखना, NCERT में कैसे लिखता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है। पहले स्टेप में SnCl2HCl को दो, इधर क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो RCH डबल बॉन्ड NH आएगा। देखना भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, रिडक्शन मतलब प्लस H2, रिडक्शन मतलब प्लस H2 मतलब प्लस HH, ये घुसेगा एक तरफ H और एक तरफ और एक H, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब बोलोगे रिडक्शन मतलब प्लस H2 मतलब प्लस HH, तो ट्रिपल बॉन्ड के इधर एक H जाएगा उधर एक H जाएगा, इधर H आएगा तो RCH, इधर भी एक H जाएगा तो NH, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या है आप बोलोगे ये इमीन है, क्या है ये इमीन है। इसके बाद H2OH प्लस 2, ये हो जाएगा RCH, ये हो जाएगा RCH। ऐसे एनसीईआरटी में रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा जाता है। इसको छापो, हम मैकेनिज्म बताएंगे, छापना हो गया, मिटाते हैं। अब देखना CH3CN को देकर इससे भी एक बार रिएक्शन को छाप लो। ये क्या है, ये है मिथाइल साइनाइड, क्या है मिथाइल साइनाइड, या ये क्या है 2 कार्बन तो इथेन नाइट्राइल, क्या है इथेन नाइट्राइल। कोई शक नहीं। SnCl2 HCl को लो, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये आएगा। H2O H प्लस को लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, क्या आया बोलोगे एसिटल्डिहाइड आया, या आप बोलोगे इथेनॉल आया, क्या आया इथेनॉल आया। ये भी एनसीईआरटी में लिखा जाता है, एनसीईआरटी में ऐसे आप पाओगे कि ऐसे लिखा जाता है। ये रिएक्शन को सिर्फ एनसीईआरटी ऐसे लिखता है। अब आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर हमको ना मैकेनिज्म सीखना है, क्योंकि उससे हमारे दिल में अंदरूनी खुशी आता है, हमें सुकून मिलता है। अब सिखाओ हमें मैकेनिज्म, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे, पहले तो रिएक्शन को लिख लो, मैकेनिज्म को सीखने से पहले रिएक्शन को लिख लो। पूरा सा हटा रहे हैं, रिएक्शन को एक बार पूरा लिख लो, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा जाता है उससे लिखो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन मिला आपको, इधर से H2O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड H। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा जाता है। रिएक्शन को पहले से लिख लो और उसके बाद हेडिंग करो मैकेनिज्म। और देखो SnCl2HCl, पहले तो इसका रिएक्शन करवाओ, ये स्टेप 1 है। SnCl2HCl, ये रिएक्शन करके उत्पन्न होगा SnCl4, ये रिएक्शन करके उत्पन्न होगा SnCl4। SnCl2 प्लस HCl से आपको आएगा SnCl4। अब देखना दो, इधर दो 2Cl Cl4 आया, SN और इधर से 2H प्लस आएगा, क्या आएगा 2H प्लस आएगा। तो देखना SN इधर है 2 स्टेट में, इधर है 4 स्टेट में, तो इसको +2 +4 लिखो, इधर है +2 में, इधर है +4 में। तो क्या रिएक्शन होगा, SN +2 से आप SN +4 में जा रहे हो, तो +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख सकते हो, SnCl2 प्लस HCl से आपको मिला SnCl4 प्लस 2H प्लस, तो आपको ये तो मिला ना 2H प्लस, इसको ऐसे बक्सा कर दो। ये दोनों आपके काम आएंगे, ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे।
एक तो है SnCl2 प्लस 2HCl, SnCl4 प्लस 2H प्लस, इसको भी आपको काम पे लेना है, और उसके साथ साथ SN2 प्लस से ये आपको मिल रहा है, इसको भी आपको काम पे लेना है। तो देखना 3 नंबर स्टेप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है, आप बोलोगे ये है, हम बोलेंगे जी ये है। अब N क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन नाइट्रोजन एटम इट अट्रैक्ट्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑनटू इटसेल्फ। तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, आप बोलोगे नाइट्रोजन के पास ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास गया है, ये नाइट्रोजन के पास गया है, तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड N के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, ऐसे आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा। अब बोलोगे कि इधर तो हमें ये मिल रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते ये ट्रिपल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसको नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आया माइनस, C के ऊपर आया प्लस, लिख सकते हो। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन को तुमने लिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास, जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन उस प्लस चार्ज को खत्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लाएगा, एक खाएगा एक लाएगा। आप बोलोगे C के ऊपर प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर से उत्पन्न किए थे, बोलोगे इधर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए थे, इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की प्लस चार्ज को खाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन में माइनस चार्ज लाएगा, तो आप बोलोगे इधर से आया CH3C डबल बॉन्ड N, C के ऊपर भी माइनस, N के ऊपर भी माइनस। अब फिर से बोलो मेरे साथ, एक बार दोहराओ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति आपको हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया, कार्बन के पास क्या था प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की प्लस चार्ज को खा जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा, एक प्लस को खाएगा, एक प्लस को खाएगा, एक माइनस को लाएगा, तो C के ऊपर क्या आया माइनस चार्ज, C के ऊपर क्या आया, अब बोलोगे C के ऊपर क्या आया माइनस चार्ज। अब देखो 2H प्लस, 2H प्लस थे, 2H प्लस थे मतलब H प्लस 2H प्लस थे, एक H प्लस को C के ऊपर लाओ, एक H प्लस को N के ऊपर लाओ, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH। क्यों ऐसे आएगा, C के ऊपर भी माइनस चार्ज, N के ऊपर भी माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज ये H प्लस को पकड़ेगा, ये माइनस चार्ज ये H प्लस को पकड़ेगा, तो इधर से आपको जो दो चीज आए थे वो उसको हमने रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिए हैं, तो आपको क्या आया, आपको इमीन आया। अब बोलोगे हमको ना इमीन मिल गया, हमको ना इमीन मिल गया। 4 नंबर स्टेप में देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आया, आपको इधर से H2O देना है, H2O मतलब HOH H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, क्यों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्यों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन के पास आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के पास आएगा प्लस चार्ज, तो कार्बन किसको पकड़ेगा OH को, नाइट्रोजन किसको पकड़ेगा H को, ये किसको पकड़ेगा इसको, ये किसको पकड़ेगा इसको, तो CH इधर आएगा OH, इधर आएगा OH, ये हुआ सिंगल बॉन्ड NH2, ये हुआ सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखना NH के ऊपर था माइनस चार्ज, NH ने इस H को पकड़ा NH2, ये डबल बॉन्ड टूट के हो गया सिंगल बॉन्ड, ये CH के ऊपर आया OH, अब ये बॉन्ड खोल के आएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन में आया माइनस चार्ज, H में आया प्लस चार्ज, क्यों, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो H के ऊपर आया प्लस चार्ज, ये बॉन्ड खोल के नाइट्रोजन के ऊपर आया N में आया माइनस चार्ज, अब ये टुक 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 करके N माइनस H प्लस को पकड़ लेगा, ये NH2 माइनस N माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर NH2 और H प्लस आपस में जुड़ के NH से निकल गया, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखो मैकेनिज्म के तौर पे इसकी उत्पत्ति हुई, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा स्टीफन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आप बोलोगे ये क्या है, मैं बोलूंगा सर ये ना स्टीफन रिएक्शन की मैकेनिज्म है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खास रिएक्शन है, ये बहुत खास रिएक्शन है, इसको मिटाए
इसको पहले तो कॉपी में छापो, बहुत अच्छी तरीके से समझो और इसको कॉपी में छापो, नोट करो। आया समझ में? समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म आपके जीवन बदल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आप करते रहो ये मैकेनिज्म। आपको जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जामिनर इधर से क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोर ऑफ द एल्डिहाइड चैप्टर है ये, रोजनमान रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको लो। SnCl2 HCl, इसको लो। तो क्या होगा? आप बोलोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। तो ये जो बॉन्ड है एक्चुअल में, SnCl2 HCl दोगे तो ये बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड खोल के डबल बॉन्ड आएगा और दोनों तरफ एक एक करके H आ जाएगा, CHNH। यही इमिन है। आप बोलोगे यही इमिन है। H2O H+2, तो आपको इधर से क्या मिलेगा? N के ऊपर ये बॉन्ड जाएगा, N के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, CH3 CH2, ये CH, इसके ऊपर आएगा OH, क्योंकि H2O में क्या है? आप बोलोगे H प्लस OH माइनस है, H प्लस OH माइनस है, तो OH, इसको ऐसे लिखो OH, और ये क्या है? NH2। ये क्या है? NH2। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के N के ऊपर गया, N के ऊपर माइनस, ये माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, NH H प्लस को पकड़ेगा तो NH2, CH के ऊपर प्लस OH माइनस जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा, N के ऊपर माइनस H के ऊपर प्लस, ये माइनस H प्लस को पकड़ेगा, तो इधर से NH3 निकल गया। NH3 निकल गया तो आप बोलोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये आएगा। ये क्या है? प्रोपेनॉल। ये क्या है? आप बोलोगे ये है प्रोपेनॉल। मिल रहा है? ये क्या है? ये एक्चुअल में स्टीफन रिएक्शन है। अब बोलोगे ये एक्चुअल में स्टीफन रिएक्शन है। हटाए इसको, मिटा दो। अब और एक चीज को देख लेना, इसी के साथ साथ स्टीफन रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको देखो। अगर आप SnCl2 HCl को दोगे तो आपको मालूम है क्या होना चाहिए? C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड टूट के जाएगा N के ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस, H2O दोगे, H प्लस OH माइनस के तौर पे रहेगा। अब बोलोगे इधर रिएक्शन ऐसे होगा, CH के ऊपर है प्लस, वो OH को पकड़ेगा, ऐसे आएगा वो H, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और होगा NH2। NH माइनस H प्लस को पकड़ेगा, NH माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, तो NH2, ये OH माइनस CH प्लस को पकड़ेगा, ये किसको पकड़ेगा? CH प्लस को पकड़ेगा, तो इधर से क्या होगा? CHOH NH2, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा, N के ऊपर माइनस H के ऊपर प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और NH3 निकल जाएगा, और NH3 निकल जाएगा तो क्या होगा? आप बोलोगे C, इसके साथ है H, इधर आएगा डबल बॉन्ड हो, तो बेंजाल्डिहाइड की उत्पत्ति होगी। आप बोलोगे क्या? इधर से भी बेंजाल्डिहाइड की उत्पत्ति होगी, और इधर आपकी स्टीफन रिएक्शन हुआ खत्म। आपको रोजेनमांड भी पता चल गया, आपको स्टीफन भी पता चल गया, तो आपको इधर से बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन आए, और ये दोनों ही रिएक्शन से आप सिर्फ एल्डिहाइड की उत्पत्ति कर रहे हो, कीटोन की नहीं। ये एल्डिहाइड की उत्पत्ति की, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की एकमात्र मेथड है। इधर से सिर्फ आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, इधर से आपको कीटोन नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आज के वीडियो को हम इधर ही समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और ये लेक्चर को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, एक बार ना हो, बहुत ध्यान से देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।